स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपने पड़ोसी के लिए प्रोफेसी कर रहे हो। अगर कॉन्ग्रेचुलेशन के जैसा कोई काम उसकी लाइफ में नहीं हो रहा तो आपके बोलने से वो होगा। तो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। बैठ जाओ अपने शरीर में और एक बार जोर से बैठकर परमेश्वर की आत्मा के लिए तारीफ कर दो। जोर से ऑनलाइन तारीफ करो मेरे साथ मिलके। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को। मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं परमेश्वर आपके वर्ड्स को लेने के लिए। मांगो अपने हाथों को उठा के। गैर भाषा में 2 मिनट के लिए प्रार्थना में जाऊं। अपने हाथों को उठा के आज का वचन मेरे लिए हो जो मेरी जिंदगी को बदले, मुझे अगले लेवल पे लेके जाए। मांगो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। नीति वचन 14 उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा। मेरी प्रेयर है आज का वर्ड आपको नई रेवलेशन दे और आपको समझ दे, आप अपने घरानों को चला सकें। जो भी परमेश्वर ने आपके लिए सोचा, जो भी परमेश्वर ने आपके लिए रखा, आप वो कर सकें यीशु मसीह के नाम में। इसमें लिखा, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती और हर मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती। फिर से मैं पढ़ता हूं, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती और हर मूढ़ स्त्री अपने हाथों से उसे ढा देती। इसकी 4 आयत को मैं पढ़ूंगा, उसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा। जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती। फिर 8 आयत को मैं पढ़ूंगा, चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूढ़ता छल करना है। इसी नीति वचन 1 बाब उसकी 1 आयत को मैं पढ़ूंगा। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे, काम करने में प्रवीणता, धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। भोलों को चतुराई, जवान को ज्ञान और विवेक मिले। बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए, समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वो नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझ सके। इसमें लिखा कि अगर आप नीति वचन को पढ़ते हैं, अगर आप प्रोवर्ब्स को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा कि तुम बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करोगे जब तुम नीति वचन पढ़ोगे। नीति वचन बाइबल की पुस्तक है, भजन संहिता से आगे आती है। इसमें लिखा कि अगर तुम इसको पढ़ो तो तुम बुद्धि प्राप्त करोगे और शिक्षा प्राप्त करोगे। काम करने में प्रवीणता, धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाओगे जब तुम नीति वचन को पढ़ोगे। आज बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। लिखा, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। आपको लगता है बुद्धि मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो अपने छोटे मोटे काम में करता हूं, मुझे बुद्धि नहीं चाहिए। मैं तो फलाना काम करता हूं, अभी इसमें बुद्धि क्या लगेगी। मैं तो जमीन की खेती करता हूं, इसमें क्या दिमाग लगेगा, हमको आता है करना। शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाए। कहा कि नहीं कहा? तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। शैतान, थोड़े दिन पहले मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी और मैं
परमेश्वर का बेटा हूं, आकाशवाणी हुई थी, तो कैसे कह सकता है कि मैं परमेश्वर का बेटा नहीं हूं? परमेश्वर ने बहस ना करके ये कहा, शैतान, लिखा है कि इंसान अकेली रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। कहां लिखा है ये? हाँ, ये व्यवस्था विवरण में लिखा है। ये पुराने नियम के व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 बाब में ये बातें लिखी जो परमेश्वर ने उस टाइम शैतान को कही थी। और बाइबल कहती शैतान उसके पास से चला गया जब परमेश्वर ने वचनों के बीच से उत्तर दिया। पौलुस एक जगह फंस गया और जब लोगों ने उस पे मुकदमा लगाया और उसको खड़ा कर दिया और उसको मारने की योजना बनाने लगे, तो पौलुस को यह बात मालूम थी कि 2 ग्रुप मेरे सामने, एक सदूकियों का, एक फरीसियों का। हाँ, मान लो 2 पार्टियों ने आपको पकड़ लिया, एक फलानी पार्टी, एक फलानी पार्टी। तो पौलुस ने कहा, भाइयों, मेरा न्याय हो रहा है कि जी उठने के विषय में, क्योंकि मैं यीशु मसीह के जी उठने के बारे में प्रचार कर रहा हूं। वो दोनों पार्टी आपस में लड़ने लगी, क्योंकि एक विश्वास करते थे फरीसी कि जी उठना है, सदूकी विश्वास करते थे कि जी उठना नहीं है, और वो आपस में लड़ने लगे और पौलुस बच गया। इसे बुद्धि का वरदान बोलते हैं। बुद्धि का वरदान तब काम करता है आपकी लाइफ में कि जब शैतान आपको तंग करे या एक ऐसी सिचुएशन हो जहां आप ना हां कर सकते ना कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए और यीशु मसीह को फंसाने के लिए बोला कि ये सिक्का, ये जो टैक्स है, हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए राजा को। अगर यीशु मसीह कहते हैं हां हमें टैक्स देना चाहिए, तो इजरायली लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि रोमी लोग जो थे वो नाजायज टैक्स लेते थे। और अगर यीशु मसीह बोलते नहीं देना चाहिए तो भी ये बाइबल के खिलाफ था, अगर बोलते नहीं देना चाहिए तो भी ये गलत था। हां, तो यीशु मसीह ने पता क्या कहा? सिक्का मुझे दो। ये सिक्के पे मोहर किसकी है? कहते कैसर की। कहते जो कैसर का है वो, और जो परमेश्वर का है वो। कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, अगर आप हां करोगे तो भी मरोगे, अगर ना करोगे तो भी मरोगे। वहां बुद्धि का वरदान काम करता है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थिया 14 में अगर आप पढ़ते तो उसने कहा कि सबको लाभ पहुंचाने के लिए सबको वरदान दिए जाते हैं। चर्च में वरदान काम करते हैं, सब कलीसिया को प्रकाश, सब कलीसिया को लाभ, सब कलीसिया को फायदा देने के लिए। इसलिए किसी को उसी आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, किसी को ज्ञान की बातें, किसी को चंगा करने के लिए, किसी को सामर्थ का वरदान, किसी को भविष्यवाणी का वरदान दिया जाता है। बुद्धि का वरदान उस व्यक्ति की लाइफ में काम करते हैं जिसको परमेश्वर के वचन की नॉलेज हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख अपने ही हाथों से उसे ढा देती। इसका मतलब अगर आपने अपने घर को बनाना है तो आपको बुद्धि चाहिए, आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको चालाकियां चुस्तियां नहीं चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए अपने घर को, अपने सिस्टम को, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। उसमें लिखा है काम करने की प्रवीणता। कहता जब तुम ये नीति वचन, जब ये मेरा वर्ड तुम पढ़ोगे तो काम करने की प्रवीणता तुम में आएगी। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, समझ आ रहा है कि नहीं? बुद्धि के वरदान के कारण पौलुस बचाया गया। बुद्धि के वरदान के कारण प्रभु यीशु मसीह शैतान से फतह पाई। बुद्धि के वरदान के कारण ही वो लोगों के बीच में फंसते नहीं थे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसमें लिखा कि अगर तुम वचन पे चलो, अगर तुम वचन अपने अंदर अपनाओ तो काम करने की प्रवीणता तुम में आएगी। याकूब के अंदर यह प्रवीणता थी, क्योंकि याकूब के मामा लाबान ने जब उसे भेड़ और बकरियां दी थी, लिखा वो गिनती में बढ़ गई थी, और वो इतनी बढ़ गई थी कि याकूब एक धनाढ्य, एक अमीर इंसान बन गया था। और जब याकूब बड़ा हुआ, उसके बच्चे पैदा हुए, और जब वो यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था और बाकियों से कम प्यार करता था, रीजन क्या था? याकूब एक बात जानता था कि भेड़ और बकरियां, अगर मेरे पास 500 बकरियां हैं और 1000 भेड़ें हैं तो 3 महीने में वो कितनी हो जाएंगी उसको मालूम था। इनकी एवरेज ग्रोथ कितनी है, कि 10% साल में बढ़ेंगी या 50% साल में बढ़ेंगी, 1 महीने की 5% मुझे इनकम होगी, उसको सब मालूम था। लेकिन बाकी जो बच्चे थे उनके काम करने की प्रवीणता स्लो थी, कम थी, इसीलिए वो यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि यूसुफ जिस काम में हाथ लगाता था
पवित्रताई और परमेश्वर के वचनों पे चलने के कारण वो काम फलवंत होते थे, इसीलिए वो अपने बाप का फेवरेट था। उसका बाप पक्षपात करने वाला इंसान नहीं था कि यूसुफ से ज्यादा प्यार करना और बाकियों से कम करना। बाकियों के पास बहाने थे। बाइबल कहती उनके बुराइयों का समाचार यूसुफ अपने बाप के पास लेके जाया करता था। बाकी 10 में से कोई भी अपनी बुराइयों का समाचार दूसरे भाई के लेके नहीं आता था, क्योंकि सब एक दूसरे के काने थे वो। हाँ, किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड छुपाई है, किसी ने अपनी चोरी छुपाई है, किसी ने अपनी फलानी चीज छुपाई है। एक दूसरे के काने थे। कोई बाप के पास जाता नहीं था कि इसने ये किया। मालूम है अगर मैं इसकी पोल खोलूंगा तो ये मेरी पोल खोलेगा। पर यूसुफ की पोल खुल नहीं सकती, क्योंकि उसकी बीमारी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और वो बाप के पास जाता था। और बाइबल कहती बुद्धिमान इंसान था, और बुद्धिमान होने के कारण काम करने की प्रवीणता उसमें थी। जो भी काम उसको मिलता था उसमें वो फलवंत होता था, क्योंकि यहोवा उसके साथ था। आमीन। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनको जिस मर्जी डिपार्टमेंट में डाल दो, वो आपका भट्टा गुल कर देंगे। आप माथे पे हाथ मारोगे, भाई इसको कहां कहां फिट करूं, और एंड में आपको निकालने पड़ेंगे ऐसे लोग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनको जिस मर्जी डिपार्टमेंट में रख दो, वो आपका डिपार्टमेंट फर्स्ट क्लास कर देंगे। रीजन क्या है? काम करने की प्रवीणता उसी व्यक्ति के ऊपर है, और उसी में है जिसमें ये बुद्धि काम करती, जो नीति वचन को पढ़ता है, जो वचनों को पढ़ता है, जो पवित्रताई के मतलब को, महत्व को समझता है। हालेलुया। लेकिन बुद्धिमान स्त्री अपने हाथ से घर को बनाती है, और मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपना घर खराब कर देती। अगर हम नीति वचन को पढ़ना शुरू करें और बाइबल के वचनों को ध्यान से और समझ से पढ़ना शुरू करें इसको, तो हम कभी सफर नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। वो इंग्लिश वाला सफर, दुखों वाला सफर। लिखा जहां बैल नहीं वहां गौशाला निर्मल तो रहती, पर बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती। आज किसी बंदे को यहां पे किसी को बोल दो, अच्छा आप कहां रहते हो? मैं जी फलाने पिंड च रहना जी, पर मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मैं बहुत तंग हूं, आज किराया भी पकड़ के आया हूं चर्च पे। अच्छा गांव में रहते हो आप? हाँ। अच्छा आप एक पशु रख लो, एक गाय रख लो, एक भैंस रख लो। हाँ नहीं जी, पशु कितने सांभे जानते साडे को। आप समझ रहे कि नहीं? लिखा बैल से, आपकी बैल ना होने से गौशाला निर्मल तो रहती है, पर अगर बैल हो तो अनाज की बढ़ती होती। भूखे मर जाएंगे लोग, काम नहीं करेंगे अपने हाथों से। अगर आप गांव में रहते हो अलग फायदे हैं उसके, अगर आप शहर में रहते हो उसके अलग फायदे हैं। और नीति वचन कहता कि अगर बैल नहीं है, तुम्हारा घर तो साफ सुथरा रहेगा, गौशाला साफ सुथरी तो रहेगी, पर अगर बैल रहेगा तो अनाज की बढ़ती भी होगी। अगर 2-4 काम करोगे तो थक तो जाओगे, थोड़ा गंदगी डर जाएगी घर में, थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी, पर कहता अनाज की बढ़ती भी होगी, तुम भूखे नहीं मरोगे। बताओ एक भी जन जिसने ओलंपिक का पदक जीता हो, जिसने अपनी लाइफ में कोई मुकाम हासिल किया हो, और बताओ उसको, और वो एक जन भी अगर बता दे कि मैंने कंफर्टेबली सब कुछ हासिल कर लिया, एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अपने कंफर्ट से बाहर जाके आप अपनी लाइफ को बनाते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप अपनी लाइफ को खड़ा करते हो। वो चाहे प्रेयर लाइफ हो, चाहे बिजनेस लाइफ हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह के आप पदक नहीं जीत सकते। हालेलुया। ये तो एक वचन मैंने आपको दिया सिर्फ। कहता धर्म, न्याय और निष्पक्षता की वो शिक्षा पाए, धर्म की वो शिक्षा पाए। चलना कैसे है परमेश्वर में, धर्म क्या कहता है, वचन क्या कहता है, परमेश्वर के आत्मा मुझे क्या कहती है, किस तरह से मैंने रहना है अपनी लाइफ में। जब कोई मुझे नहीं भी देख रहा तो कैसे मैंने अपनी लाइफ को परमेश्वर में पवित्रताई में लेके चलना। न्याय की वो शिक्षा पाए, गलत को गलत और सही को सही कहें, निष्पक्षता की शिक्षा पाए। ये सब नीति वचन में लिखा है। आप पढ़ते हो नीति वचन के? नहीं, कईयों के पास तो पूरी बाइबल नहीं है, नया नियम पढ़ते हो। आप सोचो नीति वचन कहता है अगर तू मुझे पढ़ेगा तो बुद्धि हासिल करेगा, काम करने की प्रवीणता हासिल करेगा। आप जानते हैं अगर आप नीति वचन को पढ़ें, प्रोवर्ब्स पढ़ें, आपके दुश्मन आपसे मेल मिलाप करना चाहेंगे, बाइबल कहती। पढ़ लो इसको गहराई में।
नीति वचन की बात कर रहा हूं अकेले। अगर आप इसे पढ़ें, बाइबल की एक एक पुस्तक पावरफुल है। कहता अगर तू इन वचनों को पढ़े और माने, तेरे दुश्मन तेरे साथ मेल मिलाप रखना चाहेंगे। हालेलुया। ऐसा क्या था यूसुफ के अंदर कि उसके पिता ने उसे रंग बिरंगा अंगरखा दिया, और ऐसा क्या नहीं था बाकी 10 भाइयों में कि उसको उसका पिता प्यार नहीं करता था? रीजन यही था कि वो फ्रूटफुल नहीं थे। और फलदार वही व्यक्ति हो सकता है जो पवित्रताई में, जो नीति वचन में, बुद्धि में और परमेश्वर के वचनों पे चलने वाला हो। आपके हाथों में परमेश्वर बरकत देगा, वो फल देगा आपको, आप फ्रूटफुल होंगे। जिस दिशा में आप होंगे, आप जिस काम को करते होंगे। लिखा यूसुफ जिस काम को हाथ लगा दे वो काम फलदार हो जाता था। जी जी करने से, नीचे झुक के खड़े होने से कोई स्पिरिचुअल नहीं बन जाता। उसके काम बताते हैं। आप जिस काम में उस व्यक्ति को भेजो, उसने कैसा किया, क्या वो काम फलवंत हुआ या डाउन हुआ, क्या वो काम बढ़ा गया, क्या काम घटा, तब मालूम होता है आप स्पिरिचुअल हो या नहीं। हालेलुया। आपके जी करने से भी आप स्पिरिचुअल नहीं बनते, आपके स्पिरिचुअल कपड़े डालने से आप स्पिरिचुअल नहीं बनते। आपके फ्रूट बताते हैं आप स्पिरिचुअल हो या नहीं। रियल स्पिरिचुअल पीपल वो फ्रूटफुल होंगे, असली आत्मिक लोग फलदार होंगे। और जिस डिपार्टमेंट में जहां भी आप उन्हें भेजोगे या जहां वो काम करेंगे, जिस दिशा में जाएंगे, वो फलदार होंगे। ये निशानी होगी। और बाइबल के वचन ऐसे हैं, ये आपको ताकत देंगे, आप फलदार बने। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, एक दिन जब मैं अपने टाइल्स का काम मैं करता था, जब मॉडल टाउन के अंदर जहां मैंने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर ने मुझे कबूल किया, उस घर में एक व्यक्ति आता था छोटा सा ऑटो लेके। मैं आपको स्टोरी बता चुका हूं। और वो हम उसको टाइल्स का सामान देते थे। वो हमारी शॉप्स को, हम होलसेलर थे, वो छोड़ के आता था टाइल्स अलग अलग दुकानों के ऊपर। मेरे देखते देखते उसने ट्रक लिए और अविश्वासी। और जब उससे स्टोरी पूछी उसने, तो उसके पास पहले रिक्शा था, रिक्शा। और रिक्शे पे उसने टायर ढोने शुरू किए थे। पटेल चौक के पास टायर ढोता था वो रिक्शे पे। टायर ढोते ढोते छोटा ऑटो लिया, छोटा ऑटो अपने चाचे के लड़के को देके बड़ा ऑटो लिया। जब उसके पास बड़ा ऑटो था, तब से मेरे पास आता था वो। आज उसके पास ट्रक हैं अपने। जहां बैल नहीं वहां गौशाला। कहते निर्मल तो रहती। हाँ, कोई काम ही नहीं होगा तो पंगा क्या? नहीं जी, पंगे च नहीं रहना चाहते भाई, पंगे च नहीं। जहां लिखा जहां बैल होगा वहां निर्मल नहीं होगी गौशाला, पर अनाज की बढ़ती जरूर होगी। वचन कहता है ऐसा। अगर अनाज की बढ़ती तुम चाहते हो तो कंफर्ट में रह के तुम नहीं रख सकते, कंफर्टेबल रह के तुम नहीं बढ़ती कर सकते अपनी। तुम्हें अपने कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।